चलिए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें बेसिकली थ्री पार्ट्स हैं आपके इस चैप्टर में। पहला आपका बेसिक पार्ट जो हमने लास्ट टाइम किया था, और आपने देखा था वो लगभग 70 to 80% आपका पहले वाले चैप्टर से ही लिंक्ड था, मतलब वही वाली सारी चीजें थी। अब यहाँ पे बिल्कुल एक नई चीज आने वाली है, लाइन इन स्पेस। उस लाइन की इक्वेशन, कोई भी एक लाइन की स्पेस में इक्वेशन कैसी होगी, और क्या क्या कंडीशंस दिए होंगे तो कैसे हम उसके इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी लाइन के बारे में है, इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्लेन के बारे में होगा। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्लेन के बारे में होगा। ठीक है, तो ये लाइन के बारे में है। तो अभी मैं, जैसे कि मैं हमेशा करती आती हूँ, अभी पूरी इस एक्सरसाइज का पूरा मैं थियरी पार्ट समझा देती हूँ, पूरे फॉर्मूले सब कुछ समझा देती हूँ, और फिर एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट हो जाएंगे वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा फॉर्मूला सेशन है, पूरे बहुत फॉर्मूले आने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्मूले आपको समझने हैं कि क्या कंडीशंस आपको दी होंगी तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला है, देखो कोई भी एक लाइन निकालने के लिए पहला है, अगर उसके ऊपर एक पॉइंट पता हो, पॉइंट एंड डायरेक्शन, अगर ये दो चीजें आपको पता हैं, ये दो चीजें आपको पता है तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, वो पॉइंट हम ले लेते हैं ए। ठीक है, पॉइंट उसके ऊपर कोई, जो लाइन है उसके ऊपर कोई एक पॉइंट वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, और उस वेक्टर के कंपोनेंट्स है सपोजिंग x1 y1 z1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, और डायरेक्शन उसकी दी है बी वेक्टर। क्योंकि वेक्टर चैप्टर है, ये 3D चैप्टर है, वेक्टर से लिंक्ड है, तो सब कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। पॉइंट सपोजिंग वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, दो तरीके से दिए हो सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हो सकता है पॉइंट आपको ए वेक्टर दिया है, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में उसके कंपोनेंट्स दिए हैं। और वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन सपोजिंग आपको बी वेक्टर दिया है, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं ए बी सी। ठीक है, चलो तो फिर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से पास कर रही है, जिसके कंपोनेंट्स हमें ये दिए हैं, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर के पैरेलल है। ए से पास कर रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन से ही मतलब हो गया ना, बी वेक्टर के पैरेलल है, यानी बी की डायरेक्शन उसको मिल जाएगी। तो बी की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो हमेशा यहाँ पे देखिए, हम ये अब जो पूरा ये चैप्टर है ना, पूरा हमेशा दो तरीके से करेंगे, या तो वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म उसका। तो जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में ऐसी होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। लैम्डा इज अ स्केलर, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। आई एम रिपीटिंग, ये इक्वेशन है एक लाइन की स्पेस में। यहाँ पे एक स्पेस की बात करेंगे, क्योंकि पूरा एक 3D चैप्टर है ये, तो जितना भी पूरा एक चैप्टर एक स्पेस के अंदर ही बात करते हैं हम। तो एक लाइन की इक्वेशन जिसके ऊपर एक पॉइंट आपको पता है ए वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन हमें पता है बी वेक्टर, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये होगी उस लाइन की इक्वेशन। तो ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, क्योंकि यही यूज होने वाला है आगे। तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, लाइन की हो गई है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म भी हो सकती है। अब कार्टेशियन फॉर्म देखिए, मैं इसी से बनाना बताती हूँ आपको। ए के कंपोनेंट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, x1 y1 z1, ये ऊपर लिखे हैं। बी के कंपोनेंट्स हैं, इन सब के कंपोनेंट्स है ना, जो भी वेक्टर है कंपोनेंट वाइज अगर ये हो जाते हैं तो हम इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बी वेक्टर कंपोनेंट वाइज क्या है, ए बी सी। और आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं आपके एक्स वाई जी, ये वेरिएबल्स हो गए। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपकी इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है, देखिए इसको भी मैं हाइलाइटर से लिख देती हूँ।
y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c. This is the Cartesian form of the equation. पहले इसी को ही समझिए, कार्टेशियन फॉर्म देखिए, देखिए एक्स वाई जी ये तो वेरिएबल्स हो गए, बीच में इक्वल टू आएगा, ये याद रखिए, ध्यान दीजिए, एक्स वाई जी ये वेरिएबल्स हो गए, x1 y1 z1 ये आपके पॉइंट के कंपोनेंट्स हो गए, जो भी पॉइंट आपको दिया उसके कंपोनेंट्स हो गए x1 y1 z1, और नीचे a b c जो भी डायरेक्शन है उसके आएंगे, तो ये आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। और ये इससे बना कैसे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। अब एक बार बारी आ जाती है टाइप ऑफ क्वेश्चन की, इसके ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आएगा। एक तो सिंपल प्लेन क्वेश्चन क्या हो सकता है, ही हैज गिवन अ पॉइंट एंड अ डायरेक्शन, कि भाई एक लाइन की इक्वेशन निकालो, उसके ऊपर ये पॉइंट है, पॉइंट के आपको कंपोनेंट्स दे दिए और डायरेक्शन दे दी कि भाई इसके पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब यही हो गया कि वो उसी के कंपोनेंट्स हमें उठा लेने हैं जिसके पैरेलल हमें बोला गया है, यानी उसी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो एक तो सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन निकालो, और वो क्वेश्चन होता है कई बार पूछा जाता है दोनों फॉर्म में, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों फॉर्म में भी पूछता है, वेक्टर फॉर्म में बताओ, कार्टेशियन फॉर्म में बताओ, या फिर किसी एक में बताओ, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन ये होता है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे दी, कहता है उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, और ऑब्वियसली दूसरा टाइप एक ये भी हो सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में दे दी, वो कहता है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये बड़े आसान होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप समझ पा रहे हो, यहाँ मान लो 2 3 4 है पॉइंट, ठीक है, तो वो वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो चलिए मैं तभी बता दूंगी। अभी आप ये इक्वेशन देखिए बस, कि अगर एक पॉइंट दिया है, उसकी डायरेक्शन दी है, तो उसकी वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ये होगी, और कार्टेशियन फॉर्म होगी ये वाली, ठीक है। और अभी आगे चलते हैं, क्योंकि ज्यादा आगे अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगी तो आप इतना समझ नहीं पाएंगे, फिर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी फिलहाल एक पॉइंट और एक डायरेक्शन उस लाइन की अगर दी है, तो ये है उसके वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। चलिए आगे, अब क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे तो पॉइंट और डायरेक्शन की कंडीशन थी। अब सपोजिंग जो लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स दे दिए हमें, एक की बजाय, ऊपर एक पॉइंट था, यहाँ पे अब दो पॉइंट्स दे दिए हमें, ए ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो पॉइंट्स अगर इस लाइन के ऊपर हैं, तो चाहे अब हमें इसकी डायरेक्शन ना भी पता हो, तो भी हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, जैसे हम 11th क्लास में 2 पॉइंट फॉर्म करते थे, ठीक है। ये उसी तरीके से हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म में खाली दो ही तो पॉइंट चाहिए होते थे उस लाइन के ऊपर, बस, और कुछ नहीं चाहिए होता था। स्लोप के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों को माइनस कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना, अगर आपको याद हो तो वही सेम चीज है। तो नाउ आई एम टेलिंग यू इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स इसके ऊपर दिए हैं, ए और बी, ए के कंपोनेंट्स है सपोजिंग x1 y1 z1, एंड एक और पॉइंट दिया है बी वेक्टर, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स है सपोजिंग x2 y2 z2। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं पहले, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा। अब जो डायरेक्शन है ना, देखो सेम ही है, इक्वेशन सेम है, याद करना बहुत आसान रहेगा। ये यहाँ पे अब बी वेक्टर होता है इस फॉर्मूले में, तो बी वेक्टर क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है ना, यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम दोनों पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें डायरेक्शन ही मिल जाएगी। तो अगर दो पॉइंट्स दिए तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, एंड माइंडेड जो ये ए वेक्टर यहाँ पे ले रहे हो, ये जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म, हर चीज में यहाँ पे दोनों ही फॉर्म करेंगे, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, चाहे जो भी फॉर्मूला आपका, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, देखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताते हैं कैसे बनता है वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे बताते हैं। देखो x के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जी, ए के कंपोनेंट्स क्या, x1 y1 z1, बी के कंपोनेंट्स x2 y2 z2। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक पहला कंपोनेंट करके बताती हूँ, पहले वाला करके बताती हूँ। पहले वाले के लिए हर किसी के पहले पहले कंपोनेंट लेने हैं, ठीक है, हर किसी के पहले पहले कंपोनेंट लेने हैं। तो इसका पहला कंपोनेंट क्या है, x,
इज इक्वल टू ए का पहला कंपोनेंट क्या है देखिए x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी का पहला कंपोनेंट इज x2 और ए का x1, तो x2 माइनस x1 हुआ ब्रैकेट में। हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो क्योंकि ये सब इक्वल होते हैं ना, ये तीनों कार्टेशियन फॉर्म में इक्वल किस चीज के होते हैं, लैम्डा के ही इक्वल होते हैं। तो हर एक में लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, ऑटोमेटिकली देखो यही आ जाएगा। देखो x1 इधर ले आए, सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या आया x माइनस x1 जो कि न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में फिर ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा ना वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म बनाओ, तो ऐसे ही करेंगे हम। या फिर कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म बनाओ तो वो भी बड़ा आसान होता है, वो तो सिंपली हम यहाँ पे कंपोनेंट्स देके फिर वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं, बहुत आसान होता है। ऐसे ही ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में भी बता देती हूँ, ऊपर वाले में कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनी है। हर किसी के पहले पहले कंपोनेंट ले लो। आर का पहला कंपोनेंट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए का पहला कंपोनेंट x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी का पहला कंपोनेंट ए। अब निकालिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, x1 इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, सो यू विल गेट x माइनस x1 अपॉन ए, जो कि आपका पहला कार्टेशियन फॉर्म में पहली कंडीशन है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये अभी आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन है। वेक्टर फॉर्म दिए कन्वर्ट करो कार्टेशियन में, या कार्टेशियन फॉर्म दिए कन्वर्ट करो वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब एक नया फॉर्मूला आने वाला है। अब लाइंस की तो बात हो गई, बस दो ही फॉर्मूले हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन के दो ही फॉर्मूले हैं, दो ही कंडीशंस के ऊपर हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक तो कि पॉइंट और डायरेक्शन दिया है, दूसरा दो पॉइंट दिए हैं, बस और नहीं है इसमें। 11th क्लास में तो हमने बहुत सारे करे थे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे खत्म हो गया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन लाइन के बारे में अब हम और बात कर सकते हैं। अब लाइन के बारे में तो हमने सीख लिया कि लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अगर मैं पूछती हूँ कि दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल क्या होगा। दोनों लाइंस की इक्वेशन मुझे पता है, सपोजिंग इट इज गिवन, तो दोनों लाइंस की इक्वेशन दी है। नाउ आई वांट दिस एंगल थीटा जो कि इन दोनों लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो ये कैसे आप निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला आएगा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला टॉपिक शायद आपका ये कोरोना सिलेबस की वजह से ये आपका कोरोना सिलेबस में आगे कट गया है, बट स्टिल मैं फॉर्मूला बता देती हूँ क्योंकि एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। बस दो लाइंस की इक्वेशन दी होगी और आपको उसके बीच का एंगल निकालना होगा। तो चलिए पहले वो इक्वेशन लेते हैं हम, और वो इक्वेशन हम लेंगे पहले वाले फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे हम दो फॉर्मेट किए हैं ना, तो पहले वाले फॉर्मेट में वो इक्वेशन लेंगे दोनों। यहाँ पे ए और बी आपको चाहिए होते हैं बेसिकली। आर तो आपका वेरिएबल वेक्टर होता है, लैम्डा एक कांस्टेंट होता है, व्हाट यू रिक्वायर ए एंड बी। तो दो इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ए और बी डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। मतलब क्या है कहने का मेरा, देखिए पहली लाइन की इक्वेशन ले ली, ये वाली ले ली, इसमें a1 b1 ले लिए, मतलब इनके भी अलग अलग तीन कंपोनेंट्स हैं जैसे, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन। ऐसी ही दूसरी इक्वेशन मैंने ले ली a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। ठीक है, अब cos थीटा होगा इनके बीच का एंगल, मतलब एंगल तो बीच का थीटा होगा, बट cos थीटा फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला लिखा जाता है, और ये हमेशा डायरेक्शंस को लेके होता है। मतलब b1 और b2 से बना है पूरा फॉर्मूला, a1 a2 का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये क्या है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ डायरेक्शंस यूज हुई हैं इसमें। ऊपर तो दोनों के डायरेक्शंस का डॉट प्रोडक्ट और नीचे उनके मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब मैं इसी का कार्टेशियन फॉर्म आपको बता देती हूँ। अब सपोजिंग b1 के कंपोनेंट्स हैं a1 b1 c1, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। आप इस वाले a1 को a1 वेक्टर से मत कंफ्यूज कर देना, मैं ये सिर्फ b1 के कंपोनेंट्स लिख रही हूँ और b2 के कंपोनेंट्स a2 b2 c2 लिख रही हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन फॉर्म में जब करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं ना,
A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। तो यही होगा इसका कार्टेशियन फॉर्मेट वाला फॉर्मूला। ऊपर आ जाएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। अब आप देखिए नीचे क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में कर रही हूँ मैं इसको कन्वर्ट। तो बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं हम अलग से कैसे याद करें दो दो फॉर्मूले हर बार, वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो सिंपली आप एक फॉर्मूला कोई भी याद कर लो तो उस दूसरा वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब जैसे वेक्टर फॉर्म वाला याद कर लिए, छोटा सा है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म का ऑटोमेटिकली इससे बन जाएगा। क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ऊपर डॉट प्रोडक्ट अगर है न्यूमरेटर में, तो व्हाट डज दैट मीन, जो भी उसके कंपोनेंट्स है वो आप मल्टीप्लाई करोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे, जो कि ऐसा होता है। तो कंपोनेंट्स जो भी दिए होंगे तो वही हो गया कार्टेशियन फॉर्म इसका। और नीचे अब B1 का मैग्नीट्यूड है, तो B1 देखिए, B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर उसके कंपोनेंट्स A1 B1 C1 है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, राइट। सिमिलरली इनटू में B2 का मैग्नीट्यूड यानी कि A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मॉड, मॉड क्यों होता है, क्योंकि दो एंगल्स होते हैं हमेशा, कोई भी दो लाइन के बीच में, एक ये एक्यूट एंगल होता है, दूसरा ये भी तो इनके बीच का एंगल हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। एक एंगल निकल जाता है, दूसरा 180 में से माइनस करके दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ये डीआरस हैं इसके, A1 B1 C1, ये डीआरस ही हो गए ना। अगर डीसीज दिए हैं तो नीचे मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये बात किसी को नहीं समझ में आई, सो डू नॉट वरी। अभी हम सिर्फ इतना करते हैं, फिर जहाँ पे जैसे जो रिक्वायरमेंट होगी वहां पे वो चीज मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब क्योंकि हमने दो लाइंस के बीच के एंगल की बात करी, तो ऑब्वियस सी बात है कंडीशंस भी करेंगे ना, कि अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया यानी ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। या फिर ये एंगल हो गया 0 डिग्री यानी कि ये लाइंस पैरेलल हो गई, ये कोइंसाइड हो गई, मतलब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज, मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस अब करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन सम स्पेशल केसेस रिगार्डिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला इज दिस। नाउ आई एम राइटिंग सम स्पेशल केसेस। यहीं पे लिख दें क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने ही होगा। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो क्या होगा, समझ पा रहे हो आप। इफ थीटा इज 90 डिग्री तो ऑब्वियसली ये लाइन परपेंडिकुलर होगी और B1 डॉट B2 0 होगा। क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 है, मान लो cos 90 हो गया 0, ये 0 है यानी कि ये चीज 0 है, B1 डॉट B2 0 हो गया। तो अभी लास्ट वाले चैप्टर में हमने किया था ना, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि अगर दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट 0 है यानी कि वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, बस ये सिंबल डाल दिया मैंने। ठीक है, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, हाईलाइटर से लिख देते, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा, इसका मतलब थीटा 0 है, थीटा इज 0। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी आपस में प्रोपोर्शनल हो गए। वैसे पैरेलल की क्या कंडीशन होती है कि दोनों के डायरेक्शन रेशियोज, अगर B1 B2 पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल है, दोनों लाइंस की डायरेक्शंस पैरेलल हैं, यानी कि उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल है। लास्ट चैप्टर में आपको रटवाया था मैंने, ये चीज याद कर लीजिए कि अगर पैरेलल होते हैं तो वो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि A1 बाय A2, दूसरे का पहला कंपोनेंट A2 है, B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2। या फिर आप लिख सकते हैं कि B1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ B2। यही होता है ना, उसमें डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसमें वो एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक दो मिनट रुक जाती हूँ मैं बीच बीच में, सो दैट आपको टाइम मिले ये सब चीज अपने माइंड में कोड डाउन करने के लिए।
तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो b1 डॉट b2 जीरो है, यानी लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल है यानी थीटा जीरो है तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगी, या फिर वेक्टर फॉर्म में हम कह सकते हैं कि b1 इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b2। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे अभी कितने फॉर्मूले हैं। देखिए बच्चे, अभी तो कुछ फॉर्मूले नहीं हुए हैं, आपको एक बार रिव्यू करा देती हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला वाज दिस, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन का। सेकेंड फॉर्मूला वाज दिस, दो पॉइंट्स का, अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो लाइन के ऊपर। नेक्स्ट फॉर्मूला वाज एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी खत्म हो गया हमारा। बस अब एक लास्ट बचता है, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब चाहे तो वो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, जो कि है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो वो चाहे तो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि जितना अभी ये किया, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही अलग टॉपिक है। मतलब इतना अलग भी नहीं है, उसका फॉर्मूला एक बहुत बड़ा सा टाइप का फॉर्मूला है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 80% उसके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे फॉर्मूला। अभी जितना हमने किया है इसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, सो दैट इतना आपको अभी पक्का हो जाए माइंड में कि ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बेस पे भी जो नेक्स्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, पूरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज, मतलब सेम टू सेम एक जैसे से, बस डिजिट्स चेंज हैं। तो 6-7 क्वेश्चन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही बहुत है, इम्पोर्टेंट ये सब भी है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी इतना, तो ये 3 फॉर्मूले हुए अभी हमारे मेन, तो इसमें ये 2 ही हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि थर्ड वाला तो फिर आपका कट हो गया है, तो मेन ये 2 हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि कैसे हम इक्वेशन निकालते हैं कोई लाइन की, कंडीशंस अगर दी हैं, और वेक्टर से कार्टेशियन या कार्टेशियन से वेक्टर पे कैसे पहुंचते हैं, ये चीज सीखना है हमें। चलिए, तो सबसे पहला है एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक में, इट्स ऑन पेज नंबर 469। 469 पेज नंबर के ऊपर है, आप सभी बच्चे निकाल सकते हैं अपनी बुक में। नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पूरा, एक की कंडीशन लिख देती हूँ। फाइंड the vector and the Cartesian, देखो दोनों ही पूछिए, इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4, ये आपको पॉइंट दे दिया। वो वेक्टर फॉर्म में भी लिखा हो सकता था, 5i + 2j - 4k, ऐसा भी लिखा हो सकता था वो। अब उसकी चॉइस है, उसने ऐसा लिख दिया, अभी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया पॉइंट, विच इज which is parallel to the vector 3i + 2j - 8k, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया उसने, भैया उसकी चॉइस है। ठीक है, तो इसके पैरेलल होना चाहिए, ये हमारा हो गया बी वेक्टर, समझ पा रहे हो, ये हमारा हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया ए वेक्टर जो कि हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, अब चलो पहले हम लिख देते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर प्रॉपर तरीके से। अगर आप लिखें सॉल्यूशन, तो पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को डिस्क्राइब कर देते हैं। ए वेक्टर हमारा जो पॉइंट होता है वो हो गया 5i + 2j, क्योंकि पहले हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको, पहले वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो हर एक चीज वेक्टर फॉर्म में करेंगे। जो पॉइंट है उसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं पहले, -4k, बी ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है, 3i + 2j - 8k। ठीक है, अब आप चाहे तो फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, r = a + λb। देखो तो क्या हो जाएगा, a और b को सब्स्टिट्यूट करना है बस हमें। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म तो यही होता है ना, आई का कंपोनेंट, फिर जे का कंपोनेंट, फिर के का कंपोनेंट। यहाँ पे आई के 2 कंपोनेंट है ना,
उनको इकट्ठा कर लो। टू कॉमन निकालना चाहते हो, सेकेंड वाले में टू कॉमन निकाल लो। इसमें माइनस कॉमन निकालना चाहते हो, निकाल लो, नहीं तो अंदर ही लिख दो लैम्डा के। ठीक है, ये हो गई वेक्टर फॉर्म। ठीक है, दिख रहा है, ये तो वेक्टर फॉर्म ऐसा ही होता है ना, आई कैप जे कैप के कैप के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स आपके विजिबल हो, यहाँ पे लैम्डा। ठीक है, ये हो गई वेक्टर फॉर्म। चलिए कार्टेशियन फॉर्म करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म के लिए अब आर को भी ओपन करोगे ना, तो बताओ पहले, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ना, तब ये हमेशा एक एक्स वाई जेड रहता है। इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, वो पॉइंट लिख दो पी और इसके कॉम्पोनेंट्स एक्स वाई जी हो गए। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर कोई भी रैंडम कोई भी एक पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है ये। चलो, तो अब इसको ओपन कर लो। कार्टेशियन तो ऐसे ही करोगे ना, अलग अलग ओपन करना पड़ेगा। तो इसी से ही बनाएंगे, देखो ये जो हमारा वेक्टर फॉर्म बना है ना, इसी से ही बनाएंगे। वेक्टर फॉर्म को ओपन करेंगे, आर को भी पूरा ओपन करेंगे कंपोनेंट वाइज। तो इसीलिए हमने पहले लिख दिया, आर के कंपोनेंट बताने पड़ेंगे ना, हम अपने आप से ही ले रहे हैं आर के कंपोनेंट्स एक्स वाई जी। तो ये बताना पड़ेगा कि आर हमने पोजीशन वेक्टर लिया है, कोई भी रैंडम पॉइंट पी, तो उसके कंपोनेंट्स एक्स वाई जी ले रहे हैं। तो ये वाई, ये बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इज इक्वल्स टू, और ये एज इट इज, ये तो पहले से ही कंपोनेंट फॉर्म में है। अब कार्टेशियन में करने के लिए, कार्टेशियन में क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप नहीं होते ना, तो कंपेयर कर लो आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंट्स या कंपोनेंट्स कंपेयर कर लो, और फिर इक्वेट करो। देखो x बराबर हो गया किसके, 5 + 3 लैम्डा के, y हो गया बराबर 2 + 2 लैम्डा के, z हो गया बराबर -4 -8 लैम्डा के। अब सब में से लैम्डा हटा दो, एलिमिनेटिंग लैम्डा, मतलब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, x - 5/3। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, y - 2/2। यहाँ से z + 4/-8। अब तीनों ही लैम्डा की वैल्यू है, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। सो एलिमिनेटिंग लैम्डा, ये प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, इसमें से लैम्डा एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग लैम्डा वी गेट। यहाँ से अगर लैम्डा एलिमिनेट किया, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x - 5/3। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू y - 2/2। यहाँ से z + 4/-8। अब ये सारी लैम्डा की वैल्यूज हैं, तो यानी कि इक्वल है। सो दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा ही होता है ना। लो देख लो अब एक बार पूरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन देख लो इसका, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ अगर कोई डाउट निकल रहे हैं तो आप अब पूछें। अच्छा एक बात अब सुनो, यहाँ से अगर डायरेक्टली, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म निकाला है ना, डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म निकाला हो तो भी देखो कितना आसान है। क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लिखती हूँ मैं, क्या होता है, x - x1/a इज इक्वल्स टू y - y1/b इज इक्वल्स टू z - z1/c, ऐसे ही था ना। अब आपको बता देती हूँ, ये x1 y1 z1 ही तो पॉइंट होता था, ए बी सी जो भी डायरेक्शन है उसके कंपोनेंट्स। तो देखिए डायरेक्शन हमें ये दिया था ना, एक मिनट, डायरेक्शन हमें ये दिया था, इसके कंपोनेंट्स क्या है, 3 2 और -8। तो देखो 3 2 और -8 नीचे आ गए। एक्स वाई जी के साथ सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, पॉइंट। पॉइंट हमें देखिए क्या दिया है, 5 2 और -4, बस वो यहाँ आ गए। 5 2 और -4 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और ये तो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म से बनाना बता दिया, कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाए। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। वो 2 पॉइंट्स के ऊपर होगा, क्योंकि ये अभी हमने एक पॉइंट और एक डायरेक्शन के ऊपर कर लिया, अभी 2 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। इसमें खाली इसने वेक्टर इक्वेशन पूछी है, तो जो पूछा है हम वही निकाल देंगे। फाइंड द, कार्टेशियन भी पूछ सकता था, वेक्टर इक्वेशन दोनों भी पूछ सकता था। फॉर द लाइन passing through the points ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो सब कुछ वेक्टर फॉर्म में करते हैं। दो वेक्टर्स, ये 2 पॉइंट्स को ए वेक्टर और बी वेक्टर लेते थे ना, तो इनको लिख लेते हैं पहले। ए वेक्टर हमारा क्या हुआ, -i, जे वाला तो 0 हो गया, +2k। बी वेक्टर क्या हुआ, 3i + 4j + 6k। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में देखो, आर वेक्टर एक नई चीज हम अलग से लेते हैं, तो उसको हमेशा पहले डिस्क्राइब कर दो। लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ, जैसे ऊपर लिखा था, ये लाइन रट लो, ये आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन। ये हमेशा ऐसे लिख दिया करो जब भी आप आर लिखना चाह रहे हो तो। लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जी ऑन द लाइन। अब आर के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया, हम अब आर यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये होता था। बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो ए और बी, ए, ये सब पुट करने हैं। आर और लैम्डा तो एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू पुट करी, आई वेक्टर आई कैप +2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। नाउ डू b माइनस ए, 3 माइनस -1 4i, 4 माइनस, यहाँ तो 0 है, +4j, k वाला सब्ट्रैक्ट करो तो 4k। 4 कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दो यहीं पे। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। आप कहोगे आई को इकट्ठा कर ले, हम कर लो आई को, तो -1 + 4 लैम्डा आई, 2 + 4 लैम्डा जे। नहीं, जे का तो यहाँ है ही नहीं, ये 0 है। 0 + 4 लैम्डा जे एंड देन 2 + 4 लैम्डा के। ये हुआ इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ऐसे कार्टेशियन फॉर्म का अगर 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाओगे, 2 पॉइंट का, वो भी बड़ा सिंपल है, आसानी से कार्टेशियन फॉर्म भी आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, मैं लिख देती हूँ। ये कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है लाइन की। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, चलो बहुत ही आसान है। कौन सा फॉर्म है, सबसे पहले कार्टेशियन का कौन सा फॉर्म है, पहले वाला जिसमें पॉइंट और डायरेक्शन होता है। तो सिंपली हमें पॉइंट दिख ही जाता है, ऊपर जो है न्यूमरेटर में एक्स वाई जी के साथ, और नीचे जो है वो होते हैं डायरेक्शंस। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म व्हाट वी ऑब्जर्व x1 y1 z1 क्या हुए, x1 देखिए -3, ठीक है, x माइनस होता है तो वो -3 हो गया, और y1 होता है 5, z1 होता है -z1 हो गया -6। और नीचे हम जो डायरेक्शन के कंपोनेंट्स ए बी सी लिखते थे, तो ए हो गया 2, बी हो गया 4, सी हो गया 2।
ठीक है, आप लिखना चाहो अब आर के लिए लिख लो, लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब बस वेक्टर फॉर्म लिख दो। देखो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हो, आर मैं लिख देती हूँ पहले, ए प्लस लैम्डा बी, ये होता है ना, ए हमारा क्या है, जो पॉइंट होता है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। अब चाहे तो पहले अलग से ए वेक्टर बी वेक्टर बना के लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो ये। लिख लिख के बता देती हूँ। चलो ए वेक्टर क्या बना, पॉइंट का जो कलेक्शन है, पॉइंट्स क्या, x1 y1 z1, तो क्या हुआ -3i प्लस 5j -6k, ये ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या हुआ है, डायरेक्शंस का 2 4 2, तो 2i प्लस 4j प्लस 2k, ये ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए यानी -3i प्लस 5j -6k लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, अगेन ये हो गया 2i प्लस 4j, ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। बच्चों वेक्टर फॉर्म बुक में ना एनसीईआरटी में यहीं पे छोड़ा हुआ है उसने, आई के कंपोनेंट्स, जे के कंपोनेंट्स, के कंपोनेंट्स, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा नहीं किया हुआ तो आप भी यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, चलो कुछ पूछना है तो पूछिए। इसके बाद है टॉपिक आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो एक बार मैं बुक में से ही दिखा देती हूँ बच्चों, बस दो ही एग्जांपल्स है, बुक में से दिखा देती हूँ और फिर हम क्लास खत्म करते हैं फिर आज की। देखिए 9th वाला एग्जाम्पल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस। तो आप पहले फॉर्म को समझिए। मैंने आपको कहा ना, हमेशा कोई भी लाइन की इक्वेशन दी होगी या तो वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में, तो अभी वेक्टर फॉर्म में दी है। यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे उसको अलग कांस्टेंट देने के लिए उसने म्यू लिख दिया, बस और कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट हो गए उसके 3i प्लस 2j, 5i माइनस 2j, और ये हो गए डायरेक्शन जो लैम्डा और म्यू के साथ है। तो मैंने आपको बताया था एंगल में हमेशा डायरेक्शन यूज होती हैं, और फॉर्मूला बस इसका हमें एंगल निकालना है, तो जिसमें इसमें यही यूज होगा, आई प्लस 2j प्लस के कैप और 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। तो ये ध्यान रखो, मैं पेज टर्न कर रही हूँ, देखो। B1 पहले वाली लाइन का डायरेक्शन उठा लिया, B2 दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन उठा लिया। अब एंगल का फॉर्मूला ये होता है, बड़ा आसान है इसलिए मैं बुक में से ही दिखा रही हूँ। अब B1 डॉट B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, वो तो आता ही है हमें पहले वाले चैप्टर से, कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, उसका सम ऊपर, नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड, वो भी आता है हमें, बस सॉल्व कर लिया, ये हो गया। और मैंने आपको बताया था ना, कॉस थीटा में मत छोड़ना, क्योंकि एंगल थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं होता। सो व्हाट इज योर थीटा, फाइनली आने के बाद कॉस इनवर्स कर दो। अगर तो ये ऐसा है नंबर जो कि आप उसकी कॉस वैल्यू आप निकाल सकते हैं, थीटा एंगल निकाल सकते हैं, तो आप एंगल लिख देंगे वो। अब ये तो आपका टेबल में ऐसे अपीयर नहीं होता, तो कॉस को उधर ले जाके बस कॉस इनवर्स पे लाके उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगला एक और देखो, कार्टेशियन फॉर्म में पूछा हुआ है, बस और कुछ नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म का है। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। अब की पेयर ऑफ लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी मैंने बताया था, सिंपली बस आपको ये याद करना है, जो भी डायरेक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट आता है ऊपर। तो डायरेक्शन ये नीचे होती है ना, इसमें 3 5 4 और 1 1 2, देखो उसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर आ गया, नीचे होने के मैग्नीट्यूड आ गए, बस खत्म। डायरेक्शंस जो होती हैं उसको डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हो, तो इसलिए उसने लिखा हुआ है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आर 3 5 एंड 4, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन आर 1 1 2। फिर बस एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बहुत ही सिंपल है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा टॉपिक भी है, बस सिंपल दो फॉर्मूला है बस एक, और कुछ कंडीशंस हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। फिर होपफुली शायद फिर नेक्स्ट टाइम मैं प्लेन भी स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन टाइम कि कितना कवर अप कर पाते हैं हम जल्दी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमने करना ही है नेक्स्ट टाइम। तब किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आप लॉग आउट कर सकते हो।